हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल कंपटीशन की ज्ञान। मैं हूं संजीव सिंह। डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ कंसेप्ट्स को। इस कंसेप्ट पे हमेशा से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार टीसीएस पैटर्न के द्वारा, तो हम इनको ठीक से प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कहता है ना कि हम 15% लाभ पे बेच रहे हैं, 20% लाभ पे बेच रहे हैं, इतना में बेच रहे हैं, 30% हानि पे बेच रहे हैं, इतना में बेच रहे हैं, कॉस्ट प्राइस बताइए। और इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं। सबसे पहले हम कुछ प्रैक्टिस चीजों को करते हैं। जैसे अगर कोई कहे कि 20% लाभ पे 20% प्रॉफिट पे हम चीजों को बेच रहे हैं, क्या करेंगे हम? इस ऐसे कहेंगे ना, या तो इसका फ्रैक्शन बना लेंगे 1/5 और इसको कहेंगे 5 की चीजें हम 6 में बेच रहे हैं। या फिर हम डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते हैं कि 100 है सीपी तो एसपी 120 होगा, 20 मेरा प्रॉफिट होगा, यही कहेंगे ना। अगर इसी तरह कहे कि चलो 30% प्रॉफिट में बेच रहे हैं तो क्या कहेंगे? 100 से 130 होगा, यानी कि हमको 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा। अगर ऐसा ही कहे कि हम 35% के लॉस पे बेच रहे हैं तो क्या करेंगे? 35% के अगर लॉस पे कहे तो कहेंगे कि 100 सीपी रहा होगा, 65 एसपी रहा होगा विक्रय मूल्य, यानी कि हमको घाटा कितना का लगा होगा? 35 रुपया का। तो बहुत जगह पे हमको 100 से जाना पड़ता है, बहुत जगह फ्रैक्शन से जाना पड़ता है। तो हम इनको सब क्वेश्चन को डिस्कस करते चलेंगे। अगर इस तरह का है कि हम किसी चीज को 35% के लॉस पे, जरा देखिए, अगर कहे कि 35% के लॉस पे हम 1300 में चीजों को बेच रहे हैं तो इसका सीपी कितना हुआ रहा होगा? सुनिएगा कि अगर मैं 35% के लॉस पे अगर मैं बेच रहा हूं 1300 रुपया में तो मेरा सीपी कितना रहा होगा? तो सीधा क्या करूंगा कि 100 यहाँ पे 100 मेरा सीपी रहा होगा, 65 एसपी रहा होगा। एसपी को मैं इससे इक्वेट कर दूंगा। सीधा क्या करूंगा कि 1300 को ना के नीचे मैं 65 लिखूंगा इंटू अगर 100 लिखूंगा तो मेरी चीजें आसान हो जाएंगी, यानी कि 2000 रुपया मेरा सीपी रहा होगा। ठीक है ना। अगर मैं इसी तरह कहूं कि 60% के लाभ पे, देखिए अगर कहे कि 60% के लाभ पे मैं चीजों को बेच रहा हूं 640 में तो एसपी का कितना होगा? और 640 में तो बेच ही रहा हूं तो ये तो एसपी ही हो जाएगा। सीपी कितना होगा? तो मैं क्या करूंगा ना कि 100 से 160 करूंगा। सीधा 640 को मैं 160 से इक्वेट करूंगा। देखो किस तरह करते हैं ना, 160 इक्वल टू लिखते हैं 640, फिर लिखते हैं 1:640/60 160। तो इस तरह हम नहीं करेंगे, इतना मैं प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा। डायरेक्ट मैं क्या करूंगा ना कि 640 को 160 से इक्वेट करना है ना, तो डायरेक्ट अपॉन 160 लिख देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरा सीधा या 4 टाइम्स चला जाएगा, 4 टाइम चला जाएगा तो कितना? 400 रुपये मेरा सीपी रहा होगा, 400 रुपये मेरा सीपी रहा होगा। इसी तरह अगर कोई मुझे कहे कि मैं 45% के प्रॉफिट पे 45% के प्रॉफिट पे चीजों को 4410 रुपया में 4410 रुपया में बेच रहा हूं तो सीपी कितना रहा होगा? अगर मैं मुझे कोई कहे कि मैं 47% के लाभ पे 4410 रुपया में बेच रहा हूं तो सीपी कितना रहा होगा? तो डायरेक्ट क्या करेंगे कि 4410 को यहाँ पे 100 से 147 जा रहा है, 100 से 147। तो 147 क्या है? एसपी है ना, तो एसपी को एसपी से इक्वेट करने के लिए उसके नीचे मैं लिख दूंगा 147 इंटू 100 डायरेक्ट लिखूंगा तो मेरा सीपी आ जाएगा 3 टाइम्स जाएगा, 30 टाइम्स, यानी कि 3000 मेरा सीपी रहा होगा। ठीक है। इसी तरह अगर मुझे कोई कहता है कि 29% के लॉस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं चीजों को, अभी क्वेश्चन को आगे डिस्कस करेंगे। 3 क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, एक क्वेश्चन आप खुद करके मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। मैं अगर आपका आंसर सही रहा तो मैं उसको हार्ट दे दूंगा। ठीक है, तो आप डेफिनेटली उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो यहाँ पे 29% के अगर लॉस पे मुझे कहा जाए 29% के लॉस पे मैं 639 रुपए में चीजों को बेच रहा हूँ, 639 रुपए में चीजों को बेच रहा हूँ तो सीपी कितना रहा होगा? तो क्या करेंगे कि 100 से 39 का लॉस रहा होगा तो ये जाएगा कितना? 71 रुपीज में 71 एसपी हो जाएगा। तो 639 को मैं किससे इक्वेट करूंगा? 71 से। सीपी मेरा कितना है? 100 इक्वेट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये कितने टाइम्स जाएगा? 9 टाइम्स जाएगा ना, 9, यानी कि 900 रुपया मेरा क्या रहा होगा? 900 रुपया सीपी रहा होगा, जिसपे मैं 29% के लॉस पे 639 में बेचा होऊंगा। अब चलिए इसी पे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। देखिए ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक, ये सब पूछे हुए हैं एसएससी में। यहाँ पे क्या है ना, 640 रुपये में चीजों को बेच रहा है। कितने में? 640 रुपये में बेचने पर एक आदमी को विक्रय मूल्य पर 15% का नुकसान, विक्रय मूल्य पर 15% का नुकसान, 15% का देखिए 15/100, तो यह विक्रय मूल्य पर, यानी कि यह विक्रय मूल्य है, यह नुकसान है। ठीक है ना, यह नुकसान है। तो सीपी कहाँ कितना रहा होगा? क्रय मूल्य कितना रहा होगा? क्रय मूल्य रहा होगा 115 रुपया रहा होगा ना भाई, 115 रुपया क्रय मूल्य
रहा होगा। तो कह रहा है कि यह बेचने पर, तो 640 को किससे इक्वेट करेंगे, विक्रय मूल्य से ना, क्योंकि ये विक्रय मूल्य है तो 640 को मैं किससे 100 से इक्वेट करूंगा। ठीक, अब यहां से मैं सीपी पहले निकाल लेता हूं कि तो क्योंकि आगे क्या पूछ रहा है कि क्रय मूल्य पर और 15% लाभ पर बेचेगा तो उसका एसपी कितना होगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले मुझे सीपी तक जाना होगा, तो सीपी मेरा कितना 115 रहा होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है ना कि क्रय मूल्य पे 15% लाभ, फिर 15% की अगर फ्रैक्शन करें तो अब यह लाभ है, यह क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य यह पूरा का पूरा अब क्रय मूल्य है, तो इसको मैं 100 से इक्वेट कर दूंगा और मैं निकालूंगा एसपी। तो एसपी अब मेरा हो जाएगा कि क्योंकि लाभ पे बेच रहा हूं तो 115, तो फिर 115 से इसको गुना करूंगा तब जाके मेरा आंसर आएगा। तो इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना कैलकुलेशन के लिए, ये तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा मेरा। ठीक है, अब यहाँ पे 115 इंटू 115 कैसे करेंगे, जैसे 65 इंटू 65 दे देता है तो क्या कर देते हैं कि यहाँ पे 25 और इसको एक बढ़ा के कर देते हैं, तो 7 6 42, 42 25 होता है ना। तो उसी तरह क्या करेंगे ना यहाँ पे 115 इंटू 115 को 25 लिखूंगा और 11 में 12 से गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा 132, यही होगा ना। अब क्या करेंगे ना, इसे 64 से गुना करेंगे, 64 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 5 5 2 8 हाथ में 1 9 अतर चौका 52, यही होता है ना। 6 5 30 के 0 हाथ में 3 6 15 5 हाथ में 1 12 13 के 3 हाथ में 1 10 79, यानी कि 0 0 9 5 4 हाथ में 5 6 4 8, यानी कि 8 4 6 4 0 0 अपॉन 3 0। ठीक, तो यह यहाँ तक जाके 1 दशमलव लगेगा, तो यहाँ इसी तरह कैलकुलेशन होता है भाई, यह वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में ना यही सब कैलकुलेशन काम आता है, बाकी अगर ट्रिक के माध्यम से, इसमें तो वो यूनिट डिजिट भी नहीं लग रहा था, यहाँ पे करते ना तो 5 में 4 से 0 लग जाएगा, आपको पता ही ना चलेगा कि यूनिट डिजिट पे क्या है। तो यूनिट डिजिट ए पूरा का पूरा करना होगा। हाँ, इसको कितना फास्ट कर सकते हैं ये चीजें एग्जाम में मैटर करती है, तो इस पर ज्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है ना कि एक प्लॉट को राम ने कितने में बेच रहा है, इतना में 6,55,000, 6,55,000 में बेचने पे 20% की हानि हो रही है। 20% की हानि का क्या मतलब कि 100 की चीजों को मैं 80 में बेचा होऊंगा, यही है ना। यानी कि इसको मैं इक्वेट किस चीज से करूंगा, 80 से करूंगा। ठीक है, उसको वही प्लॉट कितने में बेचने चाहिए कि उसको 15% का लाभ हो। अब यहाँ का फ्रैक्शन 15/100, यानी कि यह पूरा का पूरा सीपी को मैं किससे इक्वेट करूंगा 100 से, और एसपी निकालने के लिए 115 से हम गुना करेंगे। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, यह 2 से 0 से जो 2 0 और यह 0 से यह 0 कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहले मुझे 655 में 115 से गुना करना ही होगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 2 पे 27 2 32। ठीक, और 655 6 5 5 फिर 6 5 5 यहाँ पे मैं करूँगा तो 5 2 3 हाथ में 1 और 5 हाथ में यही 75 3 2 5 75 3 2 5 होगा। अब मैं इसे 8 से डिवाइड करूंगा तो 8 9 72 होता है, 3 3 8 चौका, तो 9 4 से देख लेंगे कौन सा आंसर जा रहा है, तो 9 4 से बी नंबर आंसर करेक्ट मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम चीज़ों को पकड़ के जल्दी कर सकते हैं। कैलकुलेशन इस तरह से करना पड़ेगा भाई, एग्जाम में यही वे बिल्कुल काम में आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन। एक दुकानदार को एक सामान को 3750 रुपये में बेचा, एसपी कितना है 3750, एसपी कितना है 3750 रुपये में बेच रहा है। यदि वो सामान को 24% कम में बेचता, 24% कम में बेचता, तो क्या मतलब कि यानी कि जितना में बेचा इसके 76% पे बेचता, यही है ना कि 24% कम। देखिए 24% कम का क्या मतलब कि 100% का 24% कम, यानी कि 76% में अब बेच रहा है। पहले की एसपी के अब 76% पे बेच रहा है, तो उसे 14% का लाभ होता। 14% के लाभ का क्या मतलब कि 100 की चीजें 114 में बेची जा रही होगी, और यही अब नया एसपी है, तो इसको हम किससे इक्वेट करेंगे 114 से। ठीक, तो उसकी वास्तविक क्रय मूल्य मेरा कितना होता 100, तो इसको 100 से हम गुना करके आंसर ला लेंगे। देख लेते हैं कितना आता है। यहाँ पे यह परसेंट से यह 100 चला जाएगा। ठीक, तो 19 चौका और 19 छक ये वाला हो जाएगा। ठीक, यह 3 जाएगा, यह 2 हो जाएगा, और यह 3 से कितने में जाएगा 1 2 5 12 50 इंटू 2, यानी कि कितना 2500 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2500 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप करेंगे और आप करके ना इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर को डेफिनेटली देंगे। मैं अगर आपका सही हुआ तो आंसर को हार्ट दे दूंगा और भी लोग उसको देख लेंगे। सो दिस वाज द डिस्कशन।
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अ लॉट।